अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे और काफ़ी दिनों से वीडियो भी नहीं बनाई थी क्योंकि जिस तरह आप सब लोगों को पता है कि इंपोर्ट पॉलिसी में कुछ चेंजेस की वजह से जापान से जो है गाड़ी बंद थी। ना सिर्फ जापान से बल्कि सारी दुनिया से पाकिस्तान में इंपोर्ट जो है वो बंद है, फ़िलहाल कोई नहीं कह रहा। तो पिछले वीक कुछ न्यूज़ आई हुई थी जिसकी वजह से काफ़ी लोग राब्ता कर रहे थे और वो कह रहे थे कि यार काम तो स्टार्ट हो गया, आप क्यों कह रहे हैं कि काम नहीं स्टार्ट हो। गिफ्ट स्कीम को दोबारा बहाल कर दिया गया है और कुछ चीज़ें थी। तो आज उसके हवाले से कुछ एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ और साथ साथ में आजकल रेट्स क्या चल रही हैं ऑक्शन में। जो जो गाड़ी हम रूटीन में लेते हैं, स्पेशली रेस हो गया, इसके अलावा छोटी गाड़ी में कुछ गाड़ियाँ, तो मैं कुछ रफली आइडिया उनका भी दे दूंगा। अच्छा, सबसे पहले तो ये बात कि जो न्यूज़ आई हुई थी तो वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी की वो जो मेन ऑफिशियल पेज है उस पे वो न्यूज़ आई हुई थी। यहाँ तो इसमें खैर कोई गलत बात नहीं है, मतलब कोई इस तरह कि काफ़ी लोग ये कह रहे थे कि यार बात हो रही है या नहीं, ये बिल्कुल हो रही है। यहाँ पे जो कार इंपोर्ट के हवाले से जो हमारे बड़े हैं, जो यूनियन के सदर हैं, जो कराची में हैं, जहाँ पे भी है, इस्लामाबाद में, जो कि मीटिंग करते आ रहे हैं अभी जब से ये पॉलिसी 15 जनवरी से एसआरओ आया हुआ है। तो उस हवाले से एक पेशरफ्त ये हुई है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी की जो पेज पे वो चीज़ें हैं कि जो गिफ्ट स्कीम में प्रॉब्लम ये थी कि गिफ्ट स्कीम हो या टीआर स्कीम हो, ट्रांसफ़र ऑफ रेजिडेंसी, तो इसमें जो बंदा इंपोर्टर है, जो बंदा ओवरसीज़ पाकिस्तानी इंपोर्ट कर रहा है पाकिस्तान में, तो वो सेम कंट्री से करेगा जहाँ का पासपोर्ट होगा, जहाँ पे वो ओवरसीज़ होगा। मतलब ज़्यादातर हमारे पासपोर्ट्स जो हैं, जो पीआरसी हम यूज़ कर रहे हैं, तो ये दुबई के हम यूज़ कर रहे हैं मैक्सिमम। तो दुबई से ही गाड़ी यहाँ पे पाकिस्तान में लाई जाए। तो एक ये शर्त थी जो कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि यार किस तरह हम करेंगे, हमारी तो सारी ज़्यादातर गाड़ियाँ जापान से आती हैं। तो एक तो वो प्रॉब्लम थी। दूसरा इसके अलावा कि जो बंदा इंपोर्ट करेगा गाड़ी को, पहले तो इस तरह होता था कि जो भी इंपोर्टर था तो उससे जो है कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी। जो गाड़ी रजिस्टर करने वाला, जो कि असल में यहाँ पे यूज़र है पाकिस्तान में, जिसको हम बेचते थे गाड़ी, या जो अपने लिए इंपोर्ट करता था, पासपोर्ट किसी और का होता था लेकिन वो डायरेक्टली अपने नाम पे जो है उसको रजिस्टर कर लेता था और फर्स्ट ओनर के तौर पे, ठीक है। तो उसमें भी प्रॉब्लम थी, तो वो शर्त भी वो कह रहे हैं कि शायद ये भी ख़त्म हो जाए। और इसके अलावा एक चीज़ है, अच्छा ये बात मैं कह रहा हूँ, ये जो चीज़ है ये न्यूज़ की हद तक है, इसमें फ़िलहाल कोई इशारा नहीं आया हुआ। तो ये चीज़ अभी आना बाकी है, अल्लाह करे कि ये चीज़ें हल हो जाएं। लेकिन इसके साथ साथ एक तीसरी चीज़ जो कि बड़ी प्रॉब्लम है, प्री इंस्पेक्शन इनका, इन गाड़ियों का, जो गाड़ी पाकिस्तान में आएगी उसकी प्री इंस्पेक्शन होगी, एक रिपोर्ट होगी जो कि गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट ये बात चलेगी। तो जापान के जो प्री इंस्पेक्शन जो करते हैं, मैं अभी नाम भूल गया, जैविक, सॉरी, जैविक को जो है कोई लेटर अभी, या पाकिस्तानी बिहार की तरफ, पाकिस्तान की जो इदारे हैं, या बिहार की तरफ से कोई लेटर नहीं गया हुआ कि यार आपने जो गाड़ी भी यहाँ पे पाकिस्तान में आएगी तो उसको आपने प्री इंस्पेक्ट करके फिर भेजनी है। तो प्री इंस्पेक्शन में फिर क्या होगा, क्या कैटेगरी होगी, कौन सी गाड़ी लाओ होगी पाकिस्तान में लाने के लिए, क्योंकि इस तरह पीछे जो 2025 सितंबर में एक बात हुई थी कि भाई ये पाकिस्तान में और मज़ीद डैमेज गाड़ियाँ नहीं आएंगी। तो वो चीज़ जो है, तो डैमेज ये किसको कह रहे हैं, आर ग्रेड आती है इसमें, नहीं, रिपेयर ग्रेड जो है, जो कि सामने से तो बिल्कुल ठीक होती है लेकिन एक आध पीस या दो तीन पीस या हल्की फुल्की जो टचिंग है या रिपेयर है, तो वो चीज़ यहाँ पे अलाउ होगी या नहीं, क्योंकि प्री इंस्पेक्शन जब होगी तो सारी चीज़ें उसमें मेंशन होगी कि यार इसकी ग्रेड ये है। ऐसे कोई हेज़ार्डियस केसेस तो इमिशन इसकी नहीं हो रही, तो ये सारी चीज़ें उसमें फिर वो मेंशन करेंगे। तो ये सारी चीज़ें भी फ़िलहाल जो है क्लियर होना बाकी हैं। किसी किस्म की गाड़ी इंपोर्ट नहीं हो रही यहाँ पे, जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ, क्योंकि क्लियरिंग एजेंट से तो हमारा राब्ता होता है, वो हमें इन्फॉर्म करते रहते हैं जैसे ही कोई काम होगा। अच्छा, ये कमर्शियल इंपोर्ट का भी साथ में पूछ रहे हैं, देखें ना तो कमर्शियल इंपोर्ट पे कुछ हो रहा है ना, तो ये जो पीआरसी का जो चक्कर है, ओवरसीज़ पाकिस्तानी का जो हम बेनिफिट लेते हैं, तो ना उस पे हो रहा है। तो कमर्शियल इंपोर्ट भी होगा स्टार्ट, लेकिन उसमें भी कुछ चीज़ें जो है क्लियर होना बाकी है, जिसमें सबसे बड़ी चीज़ ये प्री इंस्पेक्शन वाली बात, और ये जो बैंक का होगा सिस्टम कि किस तरह होगा, तो ये चीज़ें भी साथ में बाकी हैं। वरना तो लोग काफ़ी जो है हद तक बना रहे हैं, जो लाइसेंस है इसका इंपोर्ट का, वो कैटेगरी कि यार आपके पास इतने 3.5 करोड़ रुपए तक के, 4.5 करोड़ रुपए तक पैसे हों और आप इतनी सबकत रखते हो तभी आप कर पाएंगे। तो वो चीज़ सारे लोग कर रहे हैं साथ साथ में, लेकिन काम नहीं हो रहा स्टार्ट। बहरहाल अब आते हैं उस चीज़ पे कि भाई ये काम तो बंद है लेकिन इसका जो है प्राइसेस पे क्या असर पड़ रहा है। तो यहाँ पे आते हैं सेल्स स्टैटिस्टिक्स में चेक करें। सबसे पहली गाड़ी जो है टोयोटा रेस,
क्योंकि सबसे ज़्यादा इम्पोर्ट जो आजकल हो रही थी, क्योंकि हाइब्रिड गाड़ियाँ तो महंगी हो गई थी 2024 बजट के बाद से। तो उस वजह से लोग आ गए थे 1000 सीसी पे और 660 सीसी पे। तो 1200 और 1500 1800 ये हाइब्रिड गाड़ियाँ बंद हो गई थी तकरीबन, क्योंकि काफ़ी महंगी पड़ जाती थी, ड्यूटी ऑलमोस्ट डबल हो गई थी उसकी। अच्छा, 21 मॉडल अलाउड है और 22 भी अलाउड है, लेकिन चले 22 मॉडल में असल में 4 व्हील ड्राइव बनी है। सोर्ट पे क्लिक कर लेते हैं, सर्च करते हैं। अच्छा जी, अभी अगर इस साइड पे ग्रीन लाइंस आप देखें ना, ग्रीन प्राइसेस जो हैं, ये एरिया, सॉरी ये मतलब ये वाला जो सेक्शन है, सोल्ड फॉर स्टार्ट है 10 साढ़े 10 लाख और ये 15 लाख पे सोल्ड है। तो अभी ये जेड है, जी पैकेज है और 23,000 चली है 4.5 गेट की। यही गाड़ी जो है तकरीबन 17.5 18 लाख की जाती थी, ये जो अ, जब काम चल रहा था ना दिसंबर में, और 15 जनवरी से पहले जो लोग बिड कह रहे थे। अभी ये जो है पर्ल वाइट है, 1637 की गई है, तो बहुत अच्छी रेट में है। इसकी मैं कॉस्टिंग निकाल लेता हूँ। ये देखिए जी, ये 360 तो खैर ये ब्लैक में इतना नज़र नहीं आती, इसमें भी 360 नहीं है, BSM भी नहीं है, लेकिन गाड़ी अच्छी है, माइलेज भी कम है। और इसमें कोई ऐसी गाड़ी भी देख लेते हैं जो कि बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डनरी हो। आ जाते हैं कोई ग्रेड की गाड़ी, चेक कर लेते हैं। इसको मैं ऐसे कर लेता हूँ, ये 2 व्हील ड्राइव सिर्फ कर लेता हूँ, तो सा ईजी हो जाएगा। ये सर्च हो गया, यहाँ पे आते हैं जी कोई प्यारी गाड़ी। अब ये देखें 5,000 चली है, 1688 की गई है, थोड़ा सा मेरे हिसाब से रेट ऊपर है। और कोई किट वाली गाड़ी सामने अभी नज़र नहीं आ रही। जिस तरह हम वो 22 लाख 21.5 लाख की गाड़ी उठाते थे, तो उस कैटेगरी की गाड़ी देखना हूँ मैं। असल में यहाँ पे जो सेल्स स्टेटिस्टिक्स है, इसमें यूएसएस की गाड़ियाँ नज़र नहीं आती। अच्छा, ये गाड़ी आ गई है, किट वाली मॉडल्स 360 है, मॉडल किट्स हैं, मौजूद हैं जी, फ्रंट और बैक दोनों में। तो ये 16.5 लाख की गई है, फर्स्ट कर ली, चेक कर लेते हैं। ये 16.5 लाख प्लस इसमें फ्रेट डाल चुकी है, ठीक है। 200 मल्टीप्लाई, आज कल मैंने टीटी निकाली है 1.835 में, ठीक है। तो तकरीबन 34 लाख जापान भिजवा दिए। बाकी ड्यूटी इसकी वही तकरीबन जो 20 मॉडल की ड्यूटी हम देते आ रहे थे, तो वही तकरीबन उतनी ड्यूटी आएगी, क्योंकि अभी इतना डिफरेंस नहीं। 10.35 कर दें प्लस इसमें 1.5 लाख कर दें, प्लस इसमें 1.5 लाख प्लस इसमें हाँ 20 और कर दें उसकी, क्योंकि जो स्पीड बनी है मॉडल लेयर की वजह से। और इसके अलावा इसमें PRC, तो PRC आप बहुत ही वो कर लें तो 2.5 लाख डाल लें, तो तकरीबन ये 48.5 लाख की आपको ये वाली गाड़ी। और यही गाड़ी आपको जो पहले ऑक्शन में थी ना, जो जब काम खुला था लोग कर रहे थे इम्पोर्ट नॉर्मल हालात में, तो उस वक्त की गाड़ी तकरीबन 56 57 55 से ऊपर ऊपर की गाड़ी कॉस्ट करी, तो डिफरेंस अच्छा है। अब अगर कोई रिस्क लेना चाहता है, कि काम तो अभी अलाउड नहीं है, तो अगर रिस्क लेना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकता है वो, बिडिंग करके। काफ़ी लोग कर भी कर रहे हैं, मतलब ज़्यादा नहीं कर रहे, लेकिन हल्का फुल्का जिनके पास पैसा है और उनको टेंशन नहीं है कि यार, मतलब वो दूसरा ऑप्शन के पास ही होता है यार, नुकसान नहीं होगा। अगर इन केस खुदा न खासा फिर भी काम नहीं खुलता, मतलब कोई सिस्टम नहीं बनता, तो री ऑक्शन की तरफ जाएंगे। तो री ऑक्शन में ये गाड़ी अगर 15 की है तो 14.5 की जा सकती है, तो 50,000 नुकसान कर लिया या 1 लाख के नुकसान कर लिया, तो वो उनका माइंड में, तो उसके लिए रेडी हैं। ये 15 लाख की गई है, प्लस 200 कर दें, मल्टीप्लाई 1.835 कर दें, प्लस 1035 प्लस 170 प्लस 2.5 लाख, तो ये 4574 की। इस रेट में आपको एक्स भी नहीं मिलती थी उस वक्त। एक तो पॉजिटिव चीज़ में ये है, अभी का जो यन रेट है 1.835, ये तकरीबन महीना पहले 1.88 1.89 1.87, तो एक तो यन रेट की वजह से आपको डिफरेंस बच रहा है, और दूसरा आपको जापान में बिट कॉस्ट की वजह से। अच्छा, मैंने जो और चीज़ ऑब्ज़र्व की, इसके अलावा जितनी गाड़ियाँ हैं उसमें कोई डिफरेंस नहीं आया इतना। ये मैं यारिस का आपको चेक करवा लेता हूँ, ये सोल्ड कर देते हैं, इसमें 1000 की तरफ आ जाते हैं, केस भी 210, ठीक है। तो अभी आप ये देखें, ये आर ग्रेड की 1013 1472, मेरे हिसाब से तो ये भी और भी महंगी है, क्योंकि एक्स गाड़ी 1336 की कौन लेता है। मैंने जो गाड़ी उठाई थी लास्ट दिसंबर में ब्लैक कलर की GLD 1254 की, तो ये इससे मुझे ये आइडिया हो रहा है कि ये गाड़ियाँ किसी और तरफ जा रही हैं, मतलब ये पाकिस्तान के लिए कोई बिड नहीं कर रहा, ये किसी और कंट्री के लिए जा रही हैं, तो ये गाड़ियाँ भी महंगी हैं। इसके अलावा किसी और गाड़ी का मैं आपको चेक करवाता हूँ,
यहाँ पे अगर 660 सीसी में आते हैं, एवरी वगैरह निसान क्लिपर वगैरह वो भी महंगी हैं, इतना डिफरेंस उसमें नहीं आया। ये एवरी हो गया और 2021 अलाउड है। 22 भी कर लेते हैं थोड़ा। ये सोल्ड हो गया, ऑटोमेटिक हो गया, ये सर्च हो गया। मेरा की तरफ भी जाता हूँ मैं। ये पी ए है 5,05,000 ज़्यादा है रेट। ये भी पी ए ही लग रहा है, तो ये 5,75 बहुत ज़्यादा है। ये 4,80, तो इसमें भी मेरे ख़्याल से या तो लोकल बैंक पे जेपटीज़ लोग इसको यूज़ कर रहे हैं, ले रहे हैं, या कोई और कंट्री इसको ले रहा है, क्योंकि इस रेट में तो पाकिस्तान में बिल्कुल बारह नहीं खा रही है। ठीक है, इस तरह निसान क्लिपर का भी यही सीन है। वैगन आर की तरफ आते हैं, पाकिस्तान में जो चल रही हैं लोग पसंद करते हैं। ये भी 2023 मॉडल आप कर सकते हैं, 24 भी कर सकते हैं। सोल्ड कर लिया, ऑटो कर लिया, तो ये सर्च हो गया। ये अभी हाइब्रिड एफएक्स, ये मेरे ख्याल से 23 लिखा हुआ है, लेकिन 22 मॉडल है, इसको छोड़ दें। ये एफएक्स है, बहुत ही बेकार कलर, ब्लू कलर है, 5,000 चलिए, 1037 बहुत ज़्यादा रेट है। और MH85 है, मतलब ये नॉन हाइब्रिड वाला जो है पैकेज है, फिर भी महंगा है। 1371 की कौन ले गई है। अच्छा, ये ZX है, तो इसके रेट्स भी कोई कम नहीं हुए, ये भी ऊपर ही है। तो मैक्सिमम जो गाड़ियाँ पाकिस्तान में आती हैं रेस के अलावा, बाकी सब गाड़ी अभी भी महंगी हैं। तो कोई करना चाहता है तो कर ले, कोई अगर कहीं पे चांस लग गया तो ठीक, वरना तो ये ताफ गाड़ी ठीक है। तो इसका भी चेक कर लेते हैं। ये 2022 नहीं बल्कि 23 कर सकते हैं इसको। ज़्यादातर लोग इसमें भी कंफ्यूज होते हैं कि यार ये भी जो है जीप टाइप गाड़ी है, तो ये 5 साल तो नहीं, ये 5 साल नहीं कर सकते। 12.5 लाख, 12/82, 11/34, तो रेट अभी भी ऊपर है, वरना तो ये 25 मॉडल है। इसको अगर मैं 23-24 कर दूँ तो ये और भी 13.5-14 तक चली जाएगी इसकी बात। अच्छा जी, 874 की, तो ये मेरे ख्याल से फ्लड डैमेज होगी या कोई भी प्रॉब्लम मेरे ख्याल से, या हेल स्टॉर्म होगी। 1432 और 1196, 1248, तो हाँ, लाख रुपया एक आध का फ़र्क हो सकता है। बाकी अभी भी ये गाड़ी महंगी ही है। इसका हाँ, ये फ्रंट इसका रिप्लेस है, काफ़ी चीज़ें इसमें रिप्लेस हैं। कंडीशन रफ है, अच्छी नहीं है, इस वजह से ये गाड़ी थोड़ी सी सस्ती गई है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। इसके अलावा मैं अपडेट करता रहूँगा, जैसे इंशाल्लाह काम खुलता है तो सबको पता चल जाएगा, न्यूज़ पे भी आ जाएगा। और जब SRO आएगा, मेन चीज़ SRO है, SRO कानून है। बाकी जो जो न्यूज़ वगैरह आप सुन रहे हैं, इससे तो काफ़ी न्यूज़ हम काफ़ी अरसे से सुनते आ रहे थे। जब SRO आया उसके बाद से काम बंद हुआ। तो काइंडली मेरी इस वीडियो को लाइक करें, साथ मतलब अपडेट होते रहें। इंशाल्लाह जब काम स्टार्ट होगा आप सब लोगों को इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। काइंडली इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मुझे इजाज़त दें जी, अल्लाह हाफिज़।